ये है दिल्ली दर्पण। गुंडों से डरने वाले नहीं, ये जो लोग गुंडे मवाली बैठे हुए हैं ना आज सत्ता में, इनसे डरने वाले नहीं है। अगली बार जब आप मोदी जी का इंटरव्यू करिए ना, तो ये पूछिए कि आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे, ये मत पूछिए आप कैसे खाते हैं। आदरणीय, सम्माननीय, पूजनीय, महामानव, विश्वगुरु, इस देश के स्टूडेंट आपसे मिलना चाहते हैं। अगर आपसे बच्चों की 4 मिनट की देरी नहीं बर्दाश्त होगी, हम 16 बच्चों की मौत कैसे बर्दाश्त कर लेंगे। सिंपल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और एंटी बीजेपी है, तो उसमें हम शामिल होंगे। आजकल भारतीय राजनीति में एक अजीब सा फिनोमिनन चल रहा है। एक तरफ है एस्टैब्लिश्ड स्टूडेंट यूनियंस और दूसरी तरफ है सोशल मीडिया से निकली कॉकरोच जनता पार्टी। लेकिन सवाल यह है कि जब आयसा जैसी एक हाईली इंटेलेक्चुअल और हार्डकोर लेफ्ट विंग स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके के साथ खड़ी होती है, तो इसका मतलब क्या है? क्या आयसा किसी प्रोपेगेंडा का हिस्सा बन गई है या फिर यह एक नई राजनीतिक मैथ है? आज हमने सीधा उन्हीं से बात की और जो जवाब मिला वो काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मतलब सीजेपी जब इमर्ज हुआ था एज एन ऑनलाइन मूवमेंट, तो तभी से बहुत सारी बातें शुरू हो गई थी कि मतलब बहुत सारे नैरेटिव्स चल रहे थे कि दिस इज अ प्रोटेस्ट जो कि अपोजिशन को डिलेजिटिमाइज करेगा, दिस इज अ प्रोटेस्ट जो कि अपोजिशन के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ एक साजिश है, और ऐसे कई तमाम बातें हर तरह से चल रही थी। आयसा इस मूवमेंट को ऐसे देखती है कि आज इस मूवमेंट का जो कैरेक्टर है वो बेसिकली एंटी बीजेपी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए, और आज हमारी ये जिम्मेदारी है एज एन प्रोग्रेसिव स्टूडेंट एसोसिएशन कि जो भी आवाज़ आज के दौर में, फासिज्म के दौर में आ रही है, छोटी बड़ी जिस भी तरह की आवाज़ जो कि एंटी मोदी, एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, उसमें हम शामिल हों, उसमें हम अपना एफर्ट डालें, मोबिलाइजेशन डालें, ताकि जो है एक स्ट्रॉन्ग नैरेटिव बिल्ड हो सके। क्योंकि आज जो सरकार चल रही है इलेक्टोरली भी और बाकी हथकंडों से भी, ईडी, सीबीआई और तमाम मीडिया पे कंट्रोल करके, वो बहुत ही ज़्यादा एक फासिस्ट स्टेट की तरफ बढ़ रही है, और आज के वक्त में ज़रूरत है कि यूनाइटेड फ्रंट बने, सभी को साथ आके ही सरकार को हराना पड़ेगा। एक ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन है जो 1990 में बना था, और ये जो मतलब एजुकेशन प्राइवेटाइज की जा रही है उसके लिए, उसके खिलाफ लड़ते हैं और प्रोटेस्ट करते हैं। और भी कोई भी प्रोटेस्ट होता है बड़ा सा, उसमें स्टूडेंट की क्या योगदान होती है उसके लिए, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट। इस प्रोटेस्ट में आयशा की भूमिका को कितना अहम मानते हैं? क्या भूमिका प्ले कर रही है आयशा यहाँ? आयशा इसमें काफी बड़ी भूमिका प्ले कर रही है। इसके जरिए संदेश यही है कि पेपर लीक हुए हैं और काफी हद तक परिचय बना के, ड्राइंग बना के बताया जा रहा है कि कौन कौन से पेपर लीक हुए हैं, कैसे कैसे पेपर लीक हुए हैं। काफी एक मीम टाइप के पेज बना के बताया जा रहा है कि मतलब ये यहाँ पे पेपर नंबर वाला जो है कि धर्मेंद्र प्रधान समझे हो क्या पेपर में लीक हो जाएगा बाद। आयसा ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन इसमें अहम भूमिका इसलिए कर रहा है क्योंकि हम खुद एक स्टूडेंट्स हैं। आज स्टूडेंट्स के साथ अन्याय हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है इस देश में, और युवाओं के साथ नहीं, इस देश के हर तबके के साथ इनजस्टिस हो रहा है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हो। उसकी आवाज बनकर आयसा स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, आयसा हर एक उस तबके के लिए है जो इस सरकार द्वारा प्रताड़ित है, इस सरकार द्वारा दबाया गया है, कुछ लगाया है, उसके लिए हम खड़े हैं। पहले दिन से देख रहे हैं कि नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ आयसा नेहा काफी फ्रंट से जो है प्रोटेस्ट को लीड कर रही हैं, तो वो कितनी बड़ी इंस्पिरेशन होती है आप जैसे? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे लिए बिल्कुल इंस्पिरेशन है वो, क्योंकि वो युवा को जो प्रोटेस्ट है, जो सीजेपी है, वो उसको भी लीड करी है अभिजीत के साथ। अभिजीत दीपके जो है, जो सीजेपी के फाउंडर हैं, उनके साथ मिलकर के, उनके कांधे से कांधा मिला करके वो इस प्रोटेस्ट को लीड कर रही है। और ऑल इंडिया स्टूडेंट, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के हों, चाहे जेएनयू के हों, सबको लगातार डायरेक्ट कर रही हैं कि जंतर मंतर पर आए, और जो पूरे देश के युवा हैं सबसे आह्वान कर रही हैं कि जंतर मंतर पर आए, इस सरकार के खिलाफ बोले, अपनी आवाज को पुरजोर रूप से बुलंद करें। स्टूडेंट्स, आर्ट, एक्टिविज्म और थोड़ी सी कंट्रोवर्सी,
आयशा का कहना है कि उनका मकसद साफ है, सवाल पूछो और लड़ाई जारी रखो, चाहे पार्टनर कोई भी हो। अब ये अलायंस स्टूडेंट पॉलिटिक्स को कहां लेकर जाएगी ये तो वक्त ही बताएगा। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन साक्षी झा के साथ असद अहमद की रिपोर्ट, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।